अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी अगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त हमारे साथ जो एक गायिका हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कह सकते हैं कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। पहले लोग नौकरी खोजता था, नौकरी देने वाला बनना चाहता है। किसी को आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं इसी लाइन में पढ़ो आगे तो आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे रास्ते खुले हुए हैं और खुले मंच पे लोग आगे आना चाहते हैं। हालांकि ये सब वर्तमान समय की मांग है, लेकिन हमारे साथ जो आप देख सकते हैं, एक छात्रा हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक युवा हैं जो आगे बढ़ रही हैं कि युवा का उड़ान कहाँ तक है, इनके पंख कितने मजबूत हैं कि कहाँ तक ये उड़ सकती हैं, यह देखने वाली बात है। आइए जानते हैं इन्हीं से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमी श्रेया है। और अच्छा, अभी क्या कर रही हैं आप? मतलब अगर अभी देखा जाए वर्तमान समय में कोई जॉब कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं? सो प्रोफेशनली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तुलसी मेंटल हॉस्पिटल गुड़गांव में, और अभी उधर ही एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं काम कर रही हूँ प्रेजेंटली एट द मोमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए सवाल ये होता है कि चूँकि जब से कोरोना काल आया है और जब से अगर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने, हमेशा यह बोलते रहते हैं कि युवाओं को रोजगार देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं। तो क्या लगता है, अभी इस तरह के जो राजनेता लोग आ जाते हैं तो सोच में परिवर्तन हो रहा है या फिर युवा अपने आप अपना सोच में परिवर्तन कर रहा है? मुझे लगता है कि अभी की जनरेशन जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक अभी की जनरेशन समझती है जितनी है। और आई थिंक मेरे आसपास मैंने जितने भी लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखा है, आई हैव सीन देम काफ़ी वो इंस्पिरेशनल रही है कि वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ना कि किसी के डिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंट इज़ समथिंग जो आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, थे कि जॉब देने वाला होना चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं। सो जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आप आगे मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड जो होता है वो बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। सो आई थिंक सबसे पहली तो यही चीज़ होती है कि इंडिपेंडेंट बनने का वो जो थॉट होता है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, खुद को कमाऊँ, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट रहूँ, तो वो चीज़ अभी के जनरेशन में मुझे काफ़ी दिखती है कि है। क्या कभी आपके माँ बाप ने भी कभी ऐसा सोचा कि नहीं मेरी बेटी साइकोलॉजिस्ट बनेगी, साइकियाट्रिस्ट बनेगी, वही काम करेगी, कुछ इस तरह का दबाव दिया? जी, इस मामले में मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रही हूँ बचपन से ही, क्योंकि बचपन से ही या म्यूज़िक हो या फिर पढ़ाई हो, आई वॉज़ ऑलवेज़ गिवन कि मैं अपनी चॉइसेस खुद लूँ और ना कि अपने पेरेंट्स के दबाव में आके मैं कुछ करूँ। पेरेंट्स कोई दबाव नहीं डाले कि तुम क्या करोगे, तुम अपने इच्छा से पे जो करना चाहती हो करो? जी, एब्सोल्युटली। मेरे एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स का मुझे हमेशा से काफ़ी सपोर्ट रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी उस दौरान पढ़ाई के दौरान कोई एक्टर्स बन गई, कोई मॉडल बन गई, तो कोई उधर मन किया जाने का कि उस तरह से भी जाएं? एक्टर, मॉडल वगैरह तो नहीं, बट सिंगिंग हमेशा से बचपन से मैं सीखते आ रही हूँ, तो सिंगिंग हमेशा से एक पैशन रहा है। और मतलब हमेशा से अपने आप को एज अ ड्रीम तो हमेशा देखती हूँ कि एक बड़ा स्टेज हो और परफॉर्म करे और ऑडियंस मेरे साथ गाए। तो ये हमेशा से एक सपना रहा है कि मैं भी मतलब उतना नाम कमाऊँ कि लोग मुझे भी पहचाने, जहाँ जाऊँ अपने संगीत के थ्रू मैं पॉपुलैरिटी फेमस हूँ और लोग मेरी आवाज़ को सराहें। तो वो चीज़ एक सपना हमेशा से रहा है,
मतलब श्रेया बनना चाहती है गायक। जी, एब्सोल्युटली। तो अच्छा, गायकी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि सिंगिंग एक तपस्या है। वो मतलब हर किसी को मतलब माँ सरस्वती उससे नवाजती नहीं है, ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन गाना बहुत मुश्किल से गला मिलता है वैसा। तो अब ये भी कहा जाता है कि सुर अगर थोड़ा सा अगल बगल इधर उधर हुआ तो मतलब पूरा गायकी खराब हो जाती है। क्या कहेंगे, कब से सीख रही है श्रेया गायकी के क्षेत्र में, कब से आगे बढ़ रही है, कौन गुरु थे इनके पहले? जी, तो गायकी मैं सीख रही हूँ जब मैं 3.5 साल की थी तब से। सो उतने छोटे से हमेशा से मुझे सिंगिंग सीखने का, मैं गाती भी थी छोटे में, उसी चीज़ को देखकर मेरे माँ बाप ने मुझे सिंगिंग की शिक्षा में डाला। और फिर वहाँ से इट वाज अ वेरी लाइक रोलर कोस्टर राइड बोल सकते हैं। मैंने श्री चंद्रकांत आप्टे हैं जमशेदपुर में, तो मैं उनसे सीखती थी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि उन्होंने मतलब बहुत सराहा कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे, जैसे कि आपने बोला कि संगीत एक तपस्या होती है, तो एक्चुअल मायने में वो तपस्या कैसे करी जाती है वो उन्होंने मुझे शिक्षा दी इस चीज़ की। और मैं काफ़ी छोटे से इस रूटीन में बंधी हुई थी, तो वो जैसे आप तपस्या की बात कर रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि मेरे रियाज़ जो मैंने हर दिन की है घंटों बैठकर, तो वो मेरे लिए एक तरीके से तपस्या ही थी। जी। गुरु कौन थे? सबसे पहले गुरु मेरे श्री चंद्रकांत आप्टे जी थे। और उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते गए तो? जी, उसके बाद पढ़ाई 10वीं तक कंप्लीट करने के बाद मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई। तो कलकत्ता में फिर मैंने उस्ताद राशिद खान जी से उनके इंस्टीट्यूट में सीखा है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मतलब एक बहुत बड़े नामी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट में माने जाते हैं। तो बस। दर्शकों, आपने देखा, अब हम इनसे सुनेंगे कि आखिर वाकई में अगर 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं तो कुछ तो दिखना चाहिए। जो होता कहता है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये शुरू से ही करती आ रही हैं। आइए अब इनसे सुनते हैं कुछ इनके, चूँकि क्लासिकल की बात है तो क्लासिकल या कुछ वैसा अगर आप सुनाना चाहें। पहले तो आपके गुरु जो थे जिनका नाम आपने लिया वो क्लासिकल के फेमस गुरु रहे हैं, तो कुछ क्लासिकल अगर गाना गुनगुनाना चाहते हो जो आपको याद हो, जो हमारे दर्शक भी सुने कि आखिर सामने जो शख्स बैठी हैं उनसे कुछ गाना ही सुन लिया जाए, तो कुछ क्लासिकल अगर सुनाना चाहें तो। जी जी बिल्कुल, क्लासिकल ही सुनाती हूँ मैं। आजकल मतलब क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा रीमेक बना रहे हैं लोग। सो एक बहुत ही फेमस ठुमरी है रंगी सारी गुलाबी, जो कि लोगों को शायद ना पता हो। वो अभी मूवीज़ वगैरह में उन्होंने उसका रीमेक दिया है, बट जो ओरिजिनलिटी है वो गाने की, वो क्लासिकल ठुमरी जो गाते थे लोग पहले के, उसमें थी। तो मैं वो उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। जाओ जी जाओ करो ना बतिया, जाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ करो ना बतिया, यही बाली है मोरी उमरिया रे, यही बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। तो दर्शक आप देख रहे हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो युवा देख रहे हैं, कम से कम आप ये समझिए कि एक ऐसी कलाकार जो इनके बारे में बताऊं कि चूँकि मैं पहले नहीं जानता था इनको, मैं भी नहीं जानता था, आज पहली बार इंटरव्यू लेने आया हूं, लेकिन आपने इनके गले की सुर की आवाज़ सुनी
किस तरह से आप खुद फैसला कीजिए, खुद आप देखिए कि किस तरह से झारखंड में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिभा ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें अब बाहर निकलना चाहिए। नाम तो रोशन होना चाहिए झारखंड का, चाहे जैसे भी हो, गायकी में हो, खेल में हो, या फिर कुछ और में हो, लेकिन कम से कम नाम रोशन होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कब कब मौका मिला आपको बड़े कलाकारों के साथ मंच शेयर करने का? मंच शेयर करने का मौका जैसे कल ही जावेद अली सर के साथ शेयर किया है। उससे पहले जैसे मैंने बताया, जिनसे मैं कलकत्ता में सीख रही थी गाना, उस्ताद राशिद खान साहब, तो उनके साथ भी जैसे उन्होंने बहुत ही जब वी मेट का गाना गाया है, तो उनके साथ सीखने का मौका मिला है, उनके साथ उनके शोज़ वगैरह पे अटेंड करने का मौका मिला है। तो वो एक था कि वो मतलब एक बड़ा मंच मुझे उस टाइम पे दिया गया था। तो ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है कि जहाँ मैं बड़ी हस्तियों के साथ शेयर करूँ, बट जितने भी 1 2 3 जितने भी मिले हैं, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे वो ये अपॉर्चुनिटी मिली। ऑफर मिले हैं या फिर कभी आपने प्रयास भी किया कि हाँ उनके साथ मैं जाऊं या गाऊं, या फिर एक होता है ना कि आदमी संघर्ष करता नहीं, एक तो अब एक जो मिल गया हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब है कि गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो कहीं किसी म्यूजिक कंपनी में गए हों या फिर कहीं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास गए हों, कभी कुछ वैसा हुआ, कभी प्रयास किया आपने? जी, म्यूज़िक डायरेक्टर के पास या फिर किसी म्यूज़िक कंपनी लेबल बड़े लेबल के पास जाना, वो ऐसे बोलने में बहुत ही सिंपल लगता है कि जाइए, बट ये लोग जो बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं करते हैं कॉन्टैक्ट। तो आपको अपना ही एक रास्ता निकालना पड़ता है। तो मेरे लिए वो रास्ता निकालना मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जिसमें कि मैं अपने गाने लगातार पोस्ट करती थी, और ग्रेजुअली कुछ सालों के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस की अप्रिसिएशन मिली। कल झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, 2 दिवसीय स्थापना दिवस था, उसमें आपने मतलब डायरेक्ट उन लोगों ने संपर्क किया था या फिर आपने कभी एफर्ट लगाया था उसमें? जी, ये मैं पहले भी यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो आई थिंक 2016 जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यहाँ पे, झारखंड की जो सीसीआरटी की स्कॉलरशिप होती है इंडियन वोकल में, तब मुझे यहाँ पे गाने का मौका दिया गया था, और मुझे फिर सम्मानित किया गया था प्रशस्ति अवार्ड से। सो इस बार वापस उन्होंने चाहा कि मैं परफॉर्म करूँ, और बस वही था कि मुझे मंच वापस दिया गया था। जी। अच्छा, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम आपसे कुछ सुने, कौन सा गाना था जिसपे? क्लासिक गाने थे, नाम गुम जाएगा और लग जा गले, ये 2 गाने कल मैंने परफॉर्म करे हैं जावेद अली सर के बैंड के साथ। तो उन्हीं गानों में से कोई एक मैं सुनाती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। तो मेरी आवाज़ ही पहचान है, वाकई में आवाज़ में पहचान तो है। अगर जैसे जैसे आगे बढ़ें, अगर आप दर्शक सपोर्ट करें, तो झारखंड से एक और नाम दिखेगा सिंगिंग में। हालांकि आइए, और 1 2 सवाल हैं हमारे जो
कहीं अगर हम इस तरह के इंटरव्यू लेते हैं तो थोड़ा सा हमको लगता है कि नहीं, ये भी पूछ लेना चाहिए। अभी आपने कंपटीशन के लिए या फिर म्यूजिक कंपटीशन जो होते हैं या फिर जो टैलेंट हंट की खोज होती है, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, कभी उसमें जाने का प्रयास किया? रियलिटी शोज़ बेसिकली आप बात कर रहे हो, रियलिटी शोज़ जो होते हैं। अब रियलिटी शोज़ जो दिखते हैं वो मतलब उतने रियल होते नहीं हैं। जी, तो जिनसे मैं सीखती थी, जिनसे मैं सीखते आई हूँ, जितने भी मेरे 2 गुरु रहे हैं, उन्होंने कभी उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया कि रियलिटी शोज़ में जाऊँ, क्योंकि एक तो आपका थोड़ा रूटीन उसमें गड़बड़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और मोस्टली कमर्शियल सिंगिंग करोगे, तो वो चीज़ हैम्पर होती है। और मोस्टली जब आप अपने सिंगिंग लर्निंग के फ़ेज़ पे हो, जहाँ पे आपको अभी सीखना बहुत ज़्यादा बाकी है, तो वो वाला उतना क्रूशियल टाइम रियलिटी शोज़ पे देना वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं था मेरे गुरुओं की तरफ से भी, और मैंने खुद भी ये सोचा था कि उतना ज़्यादा समय देना भी सही नहीं है। तो अभी तक तो एक भी मतलब मैंने खुद से कहीं पे भी ट्राई नहीं किया है रियलिटी शोज़ वगैरह में, क्योंकि अभी सीखना ही इतना बाकी था। बट आगे कभी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है और अब मैं दे सकती हूँ उतना समय, तो ज़रूर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। मतलब अगर अगला कंपटीशन अगर आता है कहीं रियलिटी शो में, तो हमें श्रेया का दिखेगा वहाँ परफॉर्मेंस? जी, बिल्कुल, अगर सब कुछ सही रहा, अगर अरे कहीं नहीं तो ऑडिशन में तो दिख ही जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ऑडिशन में तो ज़रूर दिखेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। जाना चाहेंगे, मतलब अपने तरफ से अब इधर कोशिश होगी। जी, जी, एब्सोल्युटली, वो तो होगी। अपने तरफ से अभी जितना मैं कर पाऊँ कि संगीत में नाम बनाने के लिए, तो वो तो स्ट्रगल अभी बिल्कुल जारी रहेगी। मतलब कर्म करते जाना है। एक कहते हैं सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है गीता, में साफ तौर पे कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, और कर्म लगातार करिए, कर्म कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके कर्म के अनुसार आपका फल ज़रूर मिलेगा। हालांकि यदि श्रेया और अब चूँकि दर्शक कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ क्लासिकल नहीं सुनते हैं, कुछ और भी सुनते हैं, तो कुछ वैसे गाने जो आजकल के युवा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ क्लासिकल में ही रह गई हैं कुछ, क्योंकि गायक हैं तो हर क्षेत्र में गायक है। अगर मौका मिले तो हर क्षेत्र में जा सकें, क्योंकि आप 3.5 साल की उम्र से सीख रही हैं, तो जो जिस शिक्षक से, जिस गुरु से आप सीखे हैं, तो हर क्षेत्र में जाने के लिए सिखाए होंगे आपको। क्योंकि अगर किसी को गुरु हैं कुछ सिखा रहे हैं तो ये नहीं कि मात्र एक ही लाइन में पकड़े रहो, नहीं, हर तरफ जाओ, कहीं भी तुमको मौका मिले चूकना मत। तो अभी हमारे जो दर्शक, कुछ वैसे दर्शक भी हैं जो कुछ नए गाने हैं, कुछ वैसे गाने हैं जो वो कह सकते हैं कि सुनना चाहते हैं, तो वैसे में कुछ गाना आपको याद हो जो सुना सकें? जी, बिल्कुल, फ़िल्मों के गाने काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने रहे हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे म्यूज़िशियंस वगैरह हैं जो जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत अच्छे-अच्छे गाने दिए हैं। तो उनमें से एक गाना है अग्निपथ का गाना है अभी मुझ में कहीं, जो सोनू निगम जी का गाया हुआ है, एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स फ्रॉम बॉलीवुड। तो उन वो गाना मैं गाना चाहूँगी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी अगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो श्रेया, आप ये गाने तो गा रही हैं, कभी भक्ति गाने का भी मूड है हुआ उस तरफ ही गाएं कभी?
भक्ति बिल्कुल, मतलब वो आप जब क्लासिकल सीखते हो तो इसमें भजन होते हैं, उसमें स्पिरिचुअल गाने होते हैं। ठुमरी वगैरह में भी बहुत बार होता है कि हम एक तरीके से कृष्ण राधा को बंदिश में ऐसे गाते हैं। तो भजन सीखा है मैंने, मतलब वो हमेशा से क्लासिकल जब आप सीखते हो तो ये चीज़ें उन्हीं में आती हैं। कभी मन किया कि मतलब भजन भी गाएं, कभी मतलब वो कहीं परफॉर्मेंस करें भजन के रूप में भी, क्योंकि आजकल मांग जो है ना, डिमांड जो बढ़ते जा रहा है, लोग जैसे जैसे मतलब कह सकते हैं कि भक्ति में भी लोग होते हैं, अगर पाप कहीं बढ़ रहा है तो पुण्य आत्मा लोग भी आगे आ रहे हैं। तो कभी मन किया है कि कभी इस तरह से कुछ भक्ति गीत गाएं, कुछ कैसेट्स बनाएं, या कभी कुछ हो ऐसा उस टाइप का, कभी कोई कैसेट का जो लोकल कंपनियां हैं वही संपर्क करती है युवाओं से, जो नए नए गाने, नए नए मतलब आगे आ रहे हैं, तो कभी वैसा कभी मन किया कि भक्ति गाना भी, डिवोशनल गाना की और भी कुछ गाना गाएं? मतलब ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं है। जैसे अभी आपने ये चीज़ लाई तो मेरे दिमाग में आई कि अच्छा हाँ, ये भी तो होती हैं। तो कभी ऐसा मैंने अलग से नहीं सोचा कि हाँ, सिर्फ़ भक्ति में जाती हूँ या सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ भजन और सिर्फ़ ऐसे अपनी एल्बम्स वग़ैरह जो कि सिर्फ़ स्पिरिचुअल हों वो चीज़ निकालूँ। तो कभी ऐसा सोचा नहीं है मैंने, बट गाने तो हर तरीके के गाती हूँ, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो लाइट गाने हों, चाहे वो क्लासिकल गाने हों। तो तो कोई जी, एक भक्ति गाना। भक्ति गाना। जी। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, तीन शब्द में सृष्टि सारी, सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। भक्ति भी, हिंदी गाने भी, मतलब एक पढ़ाई तो की, कम से कम एक एजुकेशन मिल जाए, लेकिन शौक़ बचपन से कि गाना गाएं, सिंगिंग में जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, सिंगिंग के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ें तो और अच्छा है, क्योंकि हर किसी के मन में रहते कि नहीं भाई आगे बढ़ें तो कुछ लोग जानें। और चूँकि पढ़ाई भी करना ज़रूरी था, एकेडमिक पूरा करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो भी आवश्यक है। दो चीज़ें हैं, एक नाम कमाने के लिए अलग क्षेत्र चुनता है लोग, एक पढ़ाई कंटिन्यू चालू रहे उसके लिए अलग। तो इन्होंने दोनों काम लगन से किया, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने गाने सुने, जो सिंगिंग था इनका, जो गुरु जी थे वो भी काफ़ी बड़े गुरु हैं और उनसे काफ़ी बड़े बड़े सिंगर सीख के गए हैं। तो ऐसे में इनके गुरु भी वैसे ही महान थे, और गुरु महान होते हैं चाहे वो कोई भी हो, गुरु गुरु होते हैं। तो ऐसे में इनकी जो सिंगिंग आपने देखा, अब इन्होंने बात ही बात में इन्होंने कहा सूफ़ी की बात भी आई थी, तो एक सूफ़ी गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पहले, लेकिन सबसे पहले एक सूफ़ी गाना सुन लेते हैं कि हर क्षेत्र में, चूँकि भक्ति हो गई तो कहीं सूफ़ी वाले नाराज़ ना हो जाएं, क्या बात है वो देख रहे होंगे तो नाराज़ हो जाएंगे कि सूफ़ी गाती नहीं, हम उसको लाइक नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे जो सूफ़ी सुनने वाले दर्शक हैं उनके लिए भी, चूँकि ये गायक हैं, और गायक किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता है, गायक हर क्षेत्र में हर चीज़ में आगे रहता है, वो हर क्षेत्र का गाना गाता है। तो आइए सुनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी सूफ़ी गाना आता है या फिर हिंदी गाने में रहे हैं आप? नहीं, नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि जितने जॉनर्स होते हैं गाने के, मैंने एटलीस्ट अपने तरफ से कोशिश की है कि मैं सारे तरीके के गाने गा पाऊँ। तो सभी को सूफ़ी टच भी, किया आपने। जी, जी, सूफ़ी भी रही है, बिल्कुल। एक सूफ़ी हमारे दर्शकों के लिए का, काफ़ी सारे हमारे दोस्त जो हैं, मित्र हैं, और जो हमारे दर्शक हैं सूफ़ी सुनने वाले भी हैं, उनके लिए एक आध सूफ़ी गाना, अगर एक आध मुखड़ा याद हो, क्योंकि कहा जाता है सूफ़ी एक ऐसा उच्च राग लगता है, उसका सुर होता है काफ़ी ऊंच लगता है, काफ़ी लंबा गला, काफ़ी लंबा सांस चाहिए होता है। तो अगर एक सुनाना चाहें तो। जी, जी, बिल्कुल। एक बहुत ही फ़ेमस कैलाश खेर जी का सूफ़ी गाना है, तेरी दीवानी, तो वो मैं गाती हूँ।
प्रीत की तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। कौन से सिंगर ऐसे हैं जिनके साथ सोमी श्रेया गाना गाना चाहती है? एक होता है फेवरेट, कौन सा है? जी, सबसे पहले तो डेफ़िनेटली अरिजीत सिंह जी हैं। अगर बॉलीवुड में कभी चांस मिला तो अरिजीत सिंह जी के साथ बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मैं गाना गाऊँ उनके साथ। और सेकेंडली लेजेंडरी अगर पुराने सिंगर्स में से मैं बात करूँ तो वो सोनू निगम और श्रेया घोषाल होंगे, कि ये दो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और जो बोलते हैं कि मतलब सबसे प्योर और रॉ टैलेंट, कि उनको आप बिना माइक बिना किसी एडिटिंग के भी सुन लो तो वो उतना ही ज़्यादा सुर में, उतना ही ज़्यादा इनफैक्ट और अच्छा गाते हैं। तो वो मतलब ये तीन लोग हैं जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिनके साथ मैं चाहूँगी कि कभी मुझे मौका मिले गाने गाने। तो श्रेया की पसंद श्रेया है। जी, एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, सोमी श्रेया हैं जमशेदपुर, शुरुआती जीवन मतलब कह सकते शुरुआती स्कूलिंग का जमशेदपुर से हुआ, उसके बाद ये कलकत्ता गई, उसके बाद अभी दिल्ली में है, और ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं वो रांची में हो रहा है। रांची में भी अपना ही लोग हैं? जी जी, मेरे मामा नानी घर मेरा रांची पड़ता है। रांची नानी जी घर हुआ, तो अब ननिहाल इनका रांची, और कह सकते हैं घर जमशेदपुर, और कोलकाता में रही हैं, उसके बाद दिल्ली में भी काम कर रही हैं। इनका सपना है कि कम से कम सिंगर बने, और सिंगर बने तो वैसे लोगों के साथ गाना गाएं जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि हर किसी का सपना होता है कि वो गाएं। लेकिन चूंकि अब जावेद अली चूँकि झारखंड के अभी स्थापना दिवस में आए हुए थे और उनके साथ इन्होंने मंच शेयर किया, तो कम से कम एक ऐसे कलाकार के साथ इन्होंने मंच शेयर किया जो काफ़ी अपने बॉलीवुड में नाम कमा चुके हैं। तो कह सकते हैं कि इनका भी सपना है कि नाम कमाए, चूँकि पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, कंप्लीट हो गई, अब सिंगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना है। चूँकि ये कितना आगे बढ़ पाती हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला ने अगर गला दिया है तो ज़रूर उस गले का उपयोग भी जहाँ करना हो वहाँ तक पहुँचा ही देंगे। चूँकि अब धीरे धीरे एक स्टेज बाय स्टेज काम हो रहे हैं, स्टेज बाय स्टेज ये आगे बढ़ रही हैं। अब ये कहाँ तक जाती हैं देखने वाली बात होगी, चूँकि जहाँ भी जाएँ झारखंड का नाम तो रोशन होना पक्का है।